सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल एक्सपायरी, टिपिकल एक्सपायरी डे था। वॉलेटाइल 0.5% ऊपर 0.5% नीचे सेशन की समाप्ति। ये बात अलग है कि दिन के लोज पे हो गई थी। आज थोड़ा सा रिस्पाइट शायद प्ले आउट हो, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेट करता हुआ। ऐसे में आशीष, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है मूड, और कौन कौन से स्टॉक्स रखने हैं अपने को आज के सेशन में रडार पे? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं और मूड तो बढ़िया लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी आज 60-62 अंक ऊपर दिख रहा है काफ़ी दिनों के बाद। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में बढ़िया लगता है। अर्निंग्स बहुत सूट करता है। अर्निंग्स बहुत सारी हैं और अब ये हफ्ता ऐसा है हमारे पास लो हैंगिंग बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही लिस्ट बनाने में। नजर लगाने वालों, अगले हफ्ते से मुश्किल होने वाला है 20 स्टॉक्स। पूरा होमवर्क हमें करना पड़ेगा। तो लिस्ट तैयार है, शुरुआत अर्निंग्स के साथ ही कर लेता हूँ। और पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है NMDC स्टील। यहाँ पर आप खास नज़र रख के चल सकते हैं। और नतीजे अगर आप देखें तो बहुत टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। कारण ये है, क्वार्टरली आधार पर फर्स्ट एवर पॉजिटिव एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है। पहली बार क्वार्टरली मुनाफा भी दर्ज हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो इससे पहले इनके प्रोडक्शन चल नहीं रहे थे, इसी के चलते ये इम्पैक्ट है। लेकिन टर्न अराउंड नंबर्स हैं और ख़ास बात ये कि जो रेवेन्यू है ये भी करीब 2023 करोड़ से बढ़कर 3365 करोड़ देखने को मिली है। तो NMDC स्टॉक, NMDC स्टील की बात मैं कर रहा हूँ, वेल करेक्टेड है, तो इसके चलते स्टॉक को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं हरे निशान के तौर पर। अगला स्टॉक है नज़ारा टेक। यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। और नतीजों के साथ अगर आप देखें तो बोनस और साथ में इन्होंने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब रेवेन्यू अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया 250 से 499 करोड़ हो गई है। मुनाफा भी 24 से 51 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। तो नज़ारा के नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं और इसी के चलते ये भी स्टॉक ऐसा है जो हरे निशान के तौर पर मेरी लिस्ट में होगा शामिल। ओके, अच्छा, जो स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, जब लाल और हरे हम मेंशन करते हैं तो क्यूज के बेस पे, ना कि स्टॉक की आज एक्सपेक्टेड चाल के लिए। 2 हरे हैं। कल भी वैसे मैंने HCL टेक मेंशन करा था जब एक बढ़िया सी कोई रिपोर्ट आई थी। तो मैं काम कर रहा हूं क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर तो बढ़िया है। यूएस में नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। इन्फ्लेशन का प्रिंट ऐसा कोई इनकरेजिंग नहीं था, लेकिन नॉइज बड़ी हो गई है कि अब ब्याज दर में कटौती का फिर से सिलसिले की यूएस में शुरुआत हो जाएगी। वो यूएस में तो अलग बात है। जब मैं अपने इन्फ्लेशन की पढ़ाई कर रहा था तो SBI की रिपोर्ट भी यही कह रही है। SBI का जो इको रैप आता है वो भी कह रहा है कि सितंबर में फेड की तरफ से दरों में कटौती आप एक्सपेक्ट करें। तो नैस्डैक वैसे इसलिए झूम रहे थे। विप्रो और HCL टेक दोनों इन ग्रीन लेके। हालांकि मैं हमेशा मानता हूं दिग्गज IT में तो एक सेक्युलर टाइप मूड होता है। कोई रीजन नहीं किसी एक को सिंगल आउट कर लो अनटिल अनलेस किसी खबर उनकी स्टॉक स्पेसिफिक हो। तो मैं इनको जब सिंगल आउट करो तो इसका मतलब नहीं है कि इन्फी नहीं होंगे। शायद अगर मूड में आ रहे होंगे IT तो शायद इन्फी भी अच्छा कर रहा होगा। लेकिन विप्रो HCL टेक के साथ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि विप्रो आमतौर पर इस तरह के क्यूज पर रिएक्शन स्ट्रांग देता है, और HCL टेक क्योंकि कल ही एक कन्विक्शन राइट करा था एक ब्रोकरेज का, जब उन्होंने टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करी थी। मेरे ख्याल से 1800-1900 के टारगेट्स की बात अपन कल सुबह कर रहे थे। वो इसीलिए था कि टॉप मैनेजमेंट से बातचीत हुई तो गाइडेंस को लेकर कॉन्फिडेंस, आगे के आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा था, इसीलिए वो कन्विक्शन बेट के तौर पे सामने आया था। तो ये 2 IT स्टॉक्स सिंगल आउट करे अच्छे क्यूज पे। प्लस अभी क्या है, बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। अदरवाइज जो कुछ हो रहा है उससे अब तक IT एलिनेटेड है। इंडियन इकोनॉमी में जो हो रहा है वो टैरिफ क्योंकि वो गुड्स पे है, सर्विसेज पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम उस बात को अभी फैक्टर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मूड बिगड़ा हुआ तो सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, पर ये एलिनेटेड पॉकेट है उससे। मैं विप्रो HCL टेक इन ग्रीन रख रहा हूँ, आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे वॉच आउट करिएगा। अगले 2 कौन से भाई साहब? PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं और इसके नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग साइड पर लग रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जिनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ये एबिटा 583 करोड़ से घटकर 519 करोड़ देखने को मिला है। जो मार्जिन है ये 28% से घटकर 27% हो गए और मुनाफे के आंकड़े में भी देखें तो 49 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। 449 से घटकर 400 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो PI इंडस्ट्रीज नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग साइड पर लग रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है इसमें। तो इसके चलते स्टॉक को मैंने अपने लिस्ट में लाल निशान के तौर पर ऐड किया है। एक और स्टॉक है जो अर्निंग्स पर रिएक्शन देगा और इस क्वार्टर में बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा है कि जहां पर असेट क्वालिटी के कंसर्न्स देखने को मिले, असेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। तो कर्नाटका बैंक, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो निश्चित स्तरों से काफ़ी चला हुआ है
और अब इसके जो असेट क्वालिटी के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले ये एनकरेजिंग नहीं है। खासतौर पर आप देखें तो जो GNPAs हैं ये सीक्वेंशियल तौर पर 3.08% से बढ़कर 3.46% हो गए। नेट NPAs 1.31% से बढ़कर 1.44% हो गए। तो असेट क्वालिटी तो इस क्वार्टर में सीक्वेंशियल तौर पर अच्छी नहीं आई है। इसी के चलते कर्नाटका बैंक इस स्टॉक को भी आप लाल निशान के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये अब हम जब कल चर्चा कर रहे थे तो कल या परसों में इसके नंबर्स पे ग्रीन हो सकता था, इसको मैं रेड लेके चलूँगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत चला हुआ स्टॉक है तो रूम फॉर एरर नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं है। आय में 15% का उछाल है, EBITDA 26% बढ़ा, मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, पर जो आंकड़े आए हैं ऑलमोस्ट इन लाइन जो स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रहा था। इनफैक्ट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो इनफैक्ट डिक्लाइन कर रही है। मेरे ख्याल से 2 से 3 या 4% के आसपास ऑक्यूपेंसीज में गिरावट आई है। सिर्फ प्योरली नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट डिसेंट, पर शायद जो स्ट्रीट फैक्टरिंग कर रहा था उसी तरह के नंबर्स हैं और थोड़े से इफ्स एंड बट्स इंटरनल, इसीलिए लाल ले रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है कॉल लेना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हेल्थ केयर स्पेस अपने आप में आउट परफॉर्म कर रही है, तो आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। JSPL नंबर्स अच्छे हैं पर ये ग्लोबल संकेतों पे ज़्यादा रिएक्ट करने वाले स्टॉक्स हैं। हालांकि लकीली बेस मेटल्स वगैरह डिसेंट बिहेव भी कर रहे हैं, तो इसलिए ग्रीन ही लेके चल रहा हूँ। आय 9-10% गिरी, ठीक है, यही एक्सपेक्टेड था कि आय कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, पर उसके सामने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वाकई अच्छी है। 21% के मार्जिन बढ़ के 24.5% पे आए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन फ्लैट होंगे, तो मार्जिन एक्सपेंशन कमेंडेबल है और इसीलिए मुनाफे का आंकड़ा जब आय गिरी है, मुनाफा 12% इंप्रूव करता हुआ नजर आया है। ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस JSPL ने डिलीवर करा है। उन नंबर्स पे और ग्लोबल समीकरण देखते हुए इसको ग्रीन करा है। हालांकि दोनों JSPL भी अपने आप में चला हुआ स्टॉक है, लेकिन ठीक है, ये 2 दिग्गज स्टॉक्स को मेंशन करना था, कलर देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपोलो को मैं लाल लेके जा रहा हूँ डिसेंट नंबर्स के बावजूद और JSPL को ग्रीन रख रहा हूँ। आप लोग स्टॉक का बिहेवियर वॉच करिएगा। अगले 2 कौन से? थर्मैक्स, यहाँ पर खबर आई है और इन्होंने एक नॉर्वे की कंपनी है हाइड्रोजन प्रो, इसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने के लिए करार किया है और इंडिया में जो इलेक्ट्रोलाइजर्स का काम होगा ये थर्मैक्स करेगी इस जॉइंट वेंचर के थ्रू। और मुझे याद आता है कि जब थर्मैक्स के नतीजे आए थे तो उसमें बहुत बड़ी हाईलाइट्स ये थी कि ब्रोकरेजेस को इनके ये वाले बिजनेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक तो इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस है जिसे वो बायोफ्यूल्स कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन वाला जो बिजनेस है इसको लेकर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। अब इसमें नए कोलैबोरेशंस हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो थर्मैक्स इसको बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब एक स्टॉक है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, हिंडाल्को है। कल ऑलरेडी इसके मार्केट आज में नंबर्स आ गए थे। अब नंबर्स में एक ट्रेंड हिंडाल्को में हमेशा से खास रहा है कि अगर आप सिर्फ स्टैंडअलोन ऑपरेशंस को देखें तो रेजिलियंस आपको नजर आएगा। स्टैंडअलोन में कभी ज़्यादातर कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पर मैक्वायरी ये मान रहे हैं कि एबिटा जो है इनके अनुमान से कम देखने को मिला पूरे कंसोलिडेटेड यानी इंक्लूडिंग नोवेलिस। और ख़ास बात ये भी है, बता रहे हैं कि ये जो टैरिफ टेरर चल रहा है इसके चलते हो सकता है कि आगे अर्निंग्स पर एक डाउनसाइड रिस्क देखने को मिले। हालांकि कल स्टॉक ने भी अगर आप देखें तो स्टैंडअलोन एबिटा बीट के बाद भी नेगेटिव ही बंद हुआ है, 1% नीचे ही बंद हुआ है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। हिंडाल्को को सिर्फ आप वॉच करिएगा। अच्छा, 2 जो सेक्टर टेलविंड स्ट्रांग है वो स्टॉक्स, हालांकि सुज़लॉन के तो नंबर्स भी अच्छे हैं। सुज़लॉन इन ग्रीन रखता हूं क्योंकि स्वेलिंग ऑर्डर बुक है 5.7 गीगावाट पे। 1 गीगावाट के ऑर्डर्स रिसीव करे इन्होंने Q1 में। इस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है। अच्छी बात, स्वेलिंग ऑर्डर बुक के साथ एग्जीक्यूशन भी दिखा रही है। तो साल दर साल आय में 55% का, EBITDA में 62% का जंप है और इसलिए मार्जिन्स एक्सपैंड करें। हाँ, एक दिक्कत है, लेकिन वो बाजार में कल सुगबुगाहट थी कि कंफर्मेशन आ गया, हिमांशु मोदी जो इसके मेरे ख्याल से क्या CFO हैं, CFO मोदी साहब छोड़ के जा रहे हैं। वो रिलीज में कल शाम को ग्रुप CFO साहब ने रिजाइन कर दिया है। किसी और कंपनी में जाने की अटकलें हैं,
वो थोड़ा सा लिंगरिंग वरी। खैर आज मैनेजमेंट से चर्चा हो रही होगी तो इन सब पे अपन बातचीत करेंगे। सुबह 10 बजे बोर्ड रूम है सुजलॉन एनर्जी का CNBC आवाज पे, सुनिएगा तब कमेंट्री के बाद और क्लैरिटी आएगी। अभी इन ग्रीन रखते हैं नंबर्स पे। वाटेक वबाग, मैंने कहा था जो सेक्टर टेलविंड स्ट्रांग है, नंबर्स ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। IMS 17% का जंप, EBITDA भी 17% जंप, मार्जिन इसका मतलब इंटैक्ट है 13% पे। डिसेंट परफॉर्मेंस वाटेक वबाग की। स्टॉक कूल्ड ऑफ है इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक, उस पार अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खबरों के आधार पर स्टॉक मैंने चुना है, ट्रांस रेल लाइटिंग। इस स्टॉक पर फोकस रखेंगे। एक अपडेट दिया है कंपनी ने कि इन्हें 701 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और इसी के साथ जो इनकी टोटल ऑर्डर बुक है FY 26 में जो ऑर्डर इनफ्लो टोटल अभी तक देखने को मिला है ये तकरीबन 2300 करोड़ के आसपास का है। तो अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छी साइज है कंपनी की, तो इसी के चलते इस स्टॉक को आप फोकस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और बतौर ग्रीन रखा है मैंने, तो लिस्ट में शामिल करिएगा। अगला स्टॉक है और ब्रोकरेज हाउस के कन्विक्शन के तौर पर बेलराइज, इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। अब जेफरीज की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो पहले टारगेट प्राइस 135 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर इन्होंने टारगेट प्राइस कर दिया 160 रुपये का। अच्छी बात है कि कमेंट्री ग्रोथ के लिहाज से बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि FY 28 तक EPS में करीब 18% CAGR, EBITDA में 12% CAGR की बढ़त देखने को मिल सकती है। और बढ़िया बात यह भी है कि कंपैरेटिव वैल्यूएशन जो ये बता रहे हैं इसमें कंफर्ट भी आ रहा है। तो बेलराइज ये भी स्टॉक ऐसा है जो बतौर हरे निशान के अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स में पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। BDL सरकारी कंपनीज दोनों, भारत डायनेमिक्स के नंबर्स अच्छे, आय में 32% का जंप और मुनाफा अच्छा खासा 150% के आसपास उछलता हुआ ग्रीन करा। RCF, अब ये कमोडिटी प्लेयर्स की टॉप लाइन नहीं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फोकस करिए। EBITDA 36% का जंप, 2.6% वाले मार्जिन 4.7% पे आए, पर इनके लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट गड़बड़ है, ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि चाइना से फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं। तो RCF लेकिन नंबर्स पे ग्रीन रखा है। अगले 2 कौन से? सर अगले जो स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में NHPC है, इसको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब इस स्टॉक को मैंने लाल निशान के तौर पर रेड में रखा है और इसके पीछे का कारण है कि मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला। जो 60% के EBITDA मार्जिन थे वो घटकर 56% हो गए हैं। कल SJVN 4-5% ऊपर था और इसके पीछे कारण ये था कि मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला था। इनका जो प्लांट लोड फैक्टर है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, लेकिन शायद लगता है कि NHPC की डिटेल्स में घुसना पड़ेगा। हालांकि ये CLSA का हाई कन्विक्शन पिक बहुत लंबे समय से रहा है, बहुत निश्चित स्तरों से लगातार रहा है, तो NHPC यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट है, इसके लिए प्योरली नंबर्स के आधार पर इसे लाल निशान दिया मैंने। अगला स्टॉक है HAL, यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं और इसका डे टू एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आ रही है बड़ी सपोर्टिव निकल कर आ रही है और मॉर्गन स्टैनली ने तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 5092 रुपये का टारगेट भी दिया है और ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि मुनाफे का जो बीट है उसमें अदर इनकम का भी सहारा है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर भी देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। तो HAL, इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल रखिएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट ONGC, नंबर्स अच्छे हैं, बहुत देर रात में आए थे, सुबह टिकर टीम चला भी रही थी। हालांकि क्रूड पे डिपेंडेंट है, क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, पर नंबर्स के दम पे तो ग्रीन रखूंगा। और इनफैक्ट इवन जेफरीज की बाय कॉल देखी थी मैंने आज सुबह 360 के टारगेट्स के साथ। खैर सपोर्टिव तो सब कुछ है ही अभी इनके लिए, वैल्यूएशंस के फ्रंट पे, डिविडेंड यील्ड स्ट्रांग है। ONGC ग्रीन ही रखते हैं आप, लेकिन क्रूड की चाल पे देखिएगा किस तरह का मूव दिखा रहा है। और फाइनली एक लाल रख दिया मैंने, आज पेटीएम नहीं रखा टीम में। हालांकि कल रात में मैंने सोचा था, पर वो इतना क्राउडेड ट्रेड है, मुझे पता नहीं, पेटीएम खबर बहुत अच्छी है पेटीएम के लिए और रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही होगी उसके बाद, क्योंकि बहुत क्राउडेड ट्रेड है, स्टॉक को कलर देना मुश्किल हो रहा था। खबर पे तो ग्रीन ही था वो, इसको नहीं लेके मैं एक जुपिटर वैगन्स लाल रख रहा हूँ। नंबर्स खराब है, आय आधी हो गई, 48% का दबाव, EBITDA 56% का दबाव, 15.5% के मार्जिन 13% पे,
मुनाफा 66% गिरा है, तो असल में टॉप लाइन गड़बड़ाई तो सारा परकुलेट होकर नीचे तक आया है, तो लाल ही रखा है स्टॉक को। हालांकि ये सब वेगन मैन्युफैक्चरर्स वगैरह थोड़ी सी एराटिक अर्निंग्स होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन नंबर्स पे लाल है। नंबर्स पे अपोलो वैसे ग्रीन होना चाहिए था, पता नहीं मैंने एंड में जाते थे लाल करा, लेकिन आप लोग स्टॉक को बड़ा वॉच करिएगा। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स के अगले तो ये 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। ई स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार, जल्दी से देखते हैं रिकैप। एनएमडीसी स्टील यहाँ पर रखेगा नजर, नजारा टेक्नोलॉजीज भी रडार पर रहेगा, पिया इंडस्ट्रीज, कर्नाटका बैंक, थर्मैक्स में खबर है, हिंडाल्को पर नजर रखनी है, ट्रांस रेल को ऑर्डर मिला है, और साथ में एनएचपीसी और एचएएल जैसे स्टॉक भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। लाल हरा सिर्फ खबरें देखकर है, आप सिर्फ नोटिस में रखिएगा इन स्टॉक्स को। विप्रो, एचसीएल टेक, जेएसपीएल, सुजलॉन, वाटेक, वबाग, बीडीएल, आरसीएफ, ओएनजीसी इन ग्रीन। हालांकि क्रूड कूल्ड ऑफ है। अपोलो लाल में रखा है, लेकिन नंबर्स पे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं, थोड़े से इंटरनल्स को लेके इश्यूज, और जुपिटर वेगन्स के तो नंबर्स खैर वाकई कमजोर।